बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, सुबह बखैर, खुश आमदीद एंड वेरी गुड मॉर्निंग। ATV मॉर्निंग में आप सबको बहुत बहुत खुश आमदीद। हमने कुरान पाक में जब सूरह यूसुफ पढ़ी तो उसमें हम सब जानते हैं कि एक स्टेज ऐसी आई थी कि जब हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, जिनका कि गिरियाजारी की वजह से आंखें सफ़ेद हो चुकी थी, और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों को अपना कुर्ता दिया था कि ये जाके मेरे वालिद के जो है चेहरे पे डालिए तो उनकी बिनाई जो है वो वापस आ जाएगी। और भाई वही कुर्ता लेकर आए और उन्होंने और अभी वो रास्ते में ही थे तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा कि मुझे तो बुए यूसुफ आ रही है, और फिर जब आके कुर्ता डाला गया तो बिनाई वापस आ गई। इसको मिरेकल हम लोग समझते रहे और समझते हैं, और यकीनी तौर पर ये अल्लाह ताला का बहुत बड़ा मौजज़ा है। लेकिन इससे एक बहुत बड़ा साइंटिफिक इशारा भी है कि इस तरह से इसका मतलब है कि खुशबू हमारी मुख्तलिफ़ हिस्सात के ऊपर, हमारी ज़िंदगी, हमारे जहन की मुख्तलिफ़ जो फ़ैकल्टीज़ हैं उनके ऊपर जो है असरअंदाज होती है। और उसका एक छोटा सा एक नई रिसर्च जो है मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। रोज़मेरी सेंट, जिसको रोज़मेरी, जिसका कि ऑयल हम समझते हैं कि हेयर ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है, तो सेम रोज़मेरी जो कि बहुत सारी बेकिंग चीज़ों में, जब हम कॉन्टिनेंटल कुकिंग कर रहे होते हैं तो उसमें यूज़ भी होती है। रोज़मेरी सेंट को लिंक किया गया है कि इससे हमारा हाफ़िज़ा, हमारी मेमोरी जो है 75% तक इम्प्रूव हो जाती है, क्योंकि इसके अंदर कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट हैं कि वो इंग्रेडिएंट जो है जब इंसान सूंघता है तो हमारे जहन के अंदर एक केमिकल है, और वो केमिकल जो है एक न्यूरोट्रांसमीटर है, एक पावरफुल न्यूरोट्रांसमीटर है, जो कि हमारे न्यूरॉन्स के आपस में कनेक्शन को और उससे फिर जुड़कर हमारी मेमोरी को और हमारी यादाश्त को और हमारे हाफजे को और हमारे जहन के फंक्शन को बेहतर बनाता है। सो मैं वो मुश्किल से, चूँकि नाम है, साइंटिफिक नेम्स हैं उन इंग्रेडिएंट्स के और उस न्यूरोट्रांसमीटर के, लेकिन ये प्रूवन रिसर्च है कि आपको अगर यादाश्त का या हाफजे का मसला है और आप रोज़मेरी सेंट जो है स्मेल करते हैं तो, और उसके बाद आप कोई चीज़ पढ़ते हैं तो आपका जहन 75% जो है बेहतर परफॉर्म कर रहा होता है, आपकी हाफजे के ऊपर, यादाश्त के ऊपर इसका इतना असर पड़ रहा होता है। इससे एक तो ये बात की पता चली कि कुरान पाक में अगर हमें एक फ़ैक्ट के बारे में बताया गया तो यकीनी तौर पर अ टाइम विल कम व्हेन वी विल सी द लिंकेज कि ये कैसे हुआ और क्यों हुआ। एंड देन एक और चीज़ जो बहुत अच्छी पता चलती है वो ये कि हमें जो जिसे हम कहते हैं हाइजीन, उसका ख्याल रखना जो है वो इसलिए भी ज़रूरी है कि हम किस तरह के माहौल में हैं, वहाँ ताफ़ुन है, बदबू है, बुरी स्मेल है, तो यकीनी तौर पर अगर एक अच्छी स्मेल और एक फ़र्क तरह की स्मेल जो है वो हमारे जहन के ऊपर इतना असरअंदाज हो रही है तो बुरी चीज़ जो है वो भी उसी तरह से असरअंदाज हो रही होगी। तो इसलिए हमें अपने माहौल को और अपने आप को हाइजीन के मुताबिक, हिफ़्ज़ान सेहत के असूलों के मुताबिक जो है रखना बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए हम सब जानते हैं कि सफाई और पाकीज़गी, जिसे निस्फ़ ईमान भी कहा गया है। सो लेट्स होप एंड विश कि हम अपनी ज़िंदगी में इन चीज़ों को शामिल करेंगे और इनसे बेनिफिट करेंगे। इसी थॉट के साथ ब्रेक भी लेंगे और ब्रेक के बाद मिलते हैं अपने आज के मेहमानों से। आओ फिर से मुस्कुराए और मिलके गुनगुनाए हैं गुमशुदा जो खुशियाँ।